शांति। आज का स्वमान, मैं होली हैप्पी आत्मा हूँ। हैप्पीनेस पर कल भी बाबा समझा रहे थे, आज भी बाबा आंतरिक खुशी के और गुर बता रहे हैं। कल सेवा से संबंधित बताया, आज प्राप्तियों से संबंधित बता रहे हैं कि आप बच्चों का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? बिना हद की प्राप्तियों के आंतरिक खुशी के रहना, आंतरिक खुशी में रहना। कोई भी हद की प्राप्तियों को आधार बनाए बिना, क्योंकि हद की प्राप्तियां माना ही उतार चढ़ाव, उसी को कहते ना हद, यानी नाशवान है। आज है कल न होगी। हद की प्राप्ति रूप बदलती है, चाहे वो स्थूल वस्तुओं के रूप में हो, व्यक्तियों के रूप में हो, मान सम्मान के रूप में हो, वो सारा हद में आ जाता है। हद माना चेंजेबल, उसने रूप बदलना ज़रूर है। तो जैसे कोई हिलने वाले आधार के ऊपर खड़ा हो, जो नीचे वाली ज़मीन ही हिल रही हो, तो खुद भी तो हिलता रहेगा ना। तो अगर हद की प्राप्ति को आधार बनाते हैं तो खुशी हिलती रहेगी। अभी आई अभी गई ऐसा वाला पार्ट होगा। इसलिए बाबा ने आज समझाया कि बच्चे, आप बच्चों का लक्ष्य है बिना किसी हद की प्राप्ति को आधार बनाए निरंतर आंतरिक खुशी में रहना। जो बच्चे हद की प्राप्तियों की गलियों में फंस जाते हैं, बाबा ने कहा वो अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, यानी आंतरिक खुशी वाली मंजिल फिर उनको प्राप्त नहीं होती है। निरंतर आंतरिक खुशी बनी रहे, ये मंजिल उनको नहीं प्राप्त होती, जो हद की प्राप्तियों को आधार बनाकर उन गलियों में फंस जाते हैं। अब गलियों में फंसने का भी उदाहरण बाबा ने कितना प्यारा दिया है। जैसे समझो कोई हाईवे पर जा रहा है और किसी ने उसको गाइड कर दिया कि ये गलियों वाला रास्ता शॉर्टकट है बे, इधर से चला जा। तो हम सबको अनुभव है कि गलियों में अगर एक बार फंस गए तो ना वापस लौटने जोगे रहते हैं, ना मंजिल पर ढंग से पहुंचते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा, भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर एक कोई कानों को हाथ लगाता है, भाई आगे से हमें ऐसे वाले शॉर्टकट से नहीं आना। सबको अनुभव होगा इस तरह का। इसलिए बाबा ने बड़ा प्यारा शब्द यूज़ किया आज कि हद की प्राप्तियों की गलियों में फंस कर बच्चे मंजिल से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हद की प्राप्तियों का त्याग करना पड़े, लेकिन आंतरिक खुशी को कभी न छोड़ो। ये क्यों बोल दिया बाबा ने, चाहे हद की प्राप्तियों का त्याग करना पड़े? क्योंकि हद की प्राप्तियां तो सोने के हिरन की तरह महसूस कराती रहेंगी कि हमने आपको बहुत कुछ देना है। जो हम दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हद की प्राप्ति इंस्टेंट होती है और आंतरिक प्राप्ति में थोड़ा जोर लगाए रखना पड़ता है। लगातार आत्मा समझो, बाबा के साथ को फील करो, दे भान भूलो, काम करना पड़ता है उस पर। और हद की प्राप्तियां तो ढलान माफिक है, पैर रखो फिसलते जाओ, अपने आप से उस तरफ सरकते जाते हैं। पर बाबा ने हमें जो समझ दी है,
मतलब भले लॉन्ग रूट हो पर प्लेन रोड है, फास्ट है और मंजिल मिलती है। इसलिए चाहे हद की प्राप्तियों का त्याग करना पड़े, लेकिन आंतरिक खुशी को कभी मत छोड़ो। वो आंतरिक है, यानी बिना किसी आधारों के चेक कर कर के देखना चाहिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये पदार्थ अगर अदली बदली भी होते हैं तो मेरी खुशी तो नहीं बदलती। बाबा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों के प्रयोग को मना नहीं करते, लेकिन उनको बैसाखियाँ बनाने को ज़रूर मना करते हैं कि ऐसा आधार न बन जाए जो उनके बिना खुशी ही चली जाए। फिर बाबा ने कहा किसको आधार बनाओ? बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ को आधार बनाओ। आज ये शब्द यूज़ किया बाबा ने कि तीव्र पुरुषार्थ के आधार से सदा होली भी बनो, हैप्पी भी बनो। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ आत्मा को पावन बनाता है और आत्मा की पवित्रता के आधार पर जो खुशी होगी वो परमानेंट होगी। वो खुशी कभी फिर उतार चढ़ाव में नहीं आएगी। तो बाबा हमें सब तरह के परम सत्य समझाता है, सारे फार्मूला समझाता है। सिर्फ उन फार्मूलाज को हम याद रख के उस पे काम करें। और अनुभव ये कहता है कि जो तीव्र पुरुषार्थ पर ध्यान देता है, आंतरिक प्राप्तियों को महत्व देता है, वो बाहरी प्राप्तियों से भी कभी खाली रहता नहीं है। अनुभव हमारा ये कहता है। और ही बाहरी प्राप्तियाँ उसका पीछा करती है और ही उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहती है। हाँ, थोड़ा सा पेपर कभी कभी आता है ज़रूर कि ये प्राप्तियाँ कभी जाती दिखेंगी, कभी ना मिलती दिखेंगी, पर वो थोड़े टाइम का ही पेपर होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। लेकिन जिन आत्माओं ने अपने मन बुद्धि को ठीक पुरुषार्थ पर टिकाया है, उन आत्माओं को बाहरी प्राप्तियाँ भी जब जहाँ जैसी जितनी रिक्वायर्ड होती है, न सिर्फ सतयुग में मिलेंगी, संगम युग पर भी हमने उनको भरते देखा है। बहुत अच्छा वाला भरते, क्वालिटी वाला भरते देखा है। सिर्फ थोड़ा टाइम राइट अंडरस्टैंडिंग पर लगाना पड़ता है कि अंदर जा कर के आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद को मैं आत्मा ठीक से पकड़ लूँ। अदरवाइज अगर अंदर का सुख आनंद किसी ने ठीक पकड़ा नहीं है, आत्मिक स्थिति वाला, बाबा के प्यार वाला, तो दुनिया सारी का अनुभव दिखाई दे रहा है कि बाहरी करोड़ों अरबों खरबों प्राप्तियां भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। बड़ी बड़ी पोजीशन वाले, पैसे वाले असंतुष्ट और खाली दिखाई पड़ते हैं, जबकि बाबा के बच्चे अगर आंतरिक सुख को साथ पकड़ते हैं तो थोड़ी, दुनिया के कंपैरेटिवली थोड़ी प्राप्तियों में भी बहुत आनंदित दिखाई पड़ते हैं। तो मुख्य आधार है अंदर से बाहर आना, एक बैलेंस रखना, आंतरिक सुख आनंद को मिस न करें। इसलिए आज बाबा ने हमें वरदान दे दिया सतगुरुवार के दिन कि बच्चे होली भव, हैप्पी भव। तो होलीनेस माना आंतरिक पुरुषार्थ को तीव्र कर देना, आत्मा को विकारों की डिपेंडेंसी से मुक्त करके हैप्पीनेस को पकड़ना। तो ये राइट वे होगा, ये अविनाशी विधि होगी खुशी की। तो कौन हूँ मैं आज के दिन? होली हैप्पी आत्मा।